हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम द फेडेड विलन मनहुआ के चैप्टर 351 को। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे जरूर चेक कर लीजिए। गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल हाल ही में डिमोनेटाइज हो गया है और इसका कारण यूट्यूब ने जेनेरिक और इनऑथेंटिक कंटेंट बताया है। सच कहूं तो इस वजह से अभी मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। पिछले 6 महीनों से मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे अभी तक यूट्यूब से 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं मिली है और जो भी कमाई मेरे एडसेंस अकाउंट में हुई है उसे भी मैं अभी विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। 6 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जाहिर है कि मोटिवेशन काफी डाउन हो जाता है। इसी वजह से फिलहाल मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसे ही बाकी मेजर फैक्शंस भी डिवाइन किंगडम के सामने सबमिट करने का दावा करते हैं, कुछ फैक्शन लीडर्स अब भी घबराते हुए झुके रहते हैं। दाढ़ी वाले डाओ अचीवर ने पूछा कि क्या डिवाइन लॉर्ड उन्हें कुछ दिनों के लिए वापस जाकर इस मामले पर विचार करने की अनुमति दे सकता है, जिस पर डार्क स्किन्ड मैन ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा कि आखिरकार यह कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। बैम्बू हेड पहने आदमी के माथे पर पसीना छूटने लगा, क्योंकि वह आगे देखते हुए अपने ठीक बगल में खड़े 36 स्टार लॉर्ड्स की मौजूदगी महसूस कर रहा था, जिनसे निकल जबरदस्त और दम घोंट देने वाली एनर्जी पूरे माहौल को भारी बना रही थी। गुचैंग बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह कोई डेविल नहीं है और पूछा कि क्या वह उन सभी को जबरदस्ती यहाँ रोककर उन्हें मजबूर करने या खत्म करने वाला है। इसके बाद उसने कहा कि रोल स्थापित होने से पहले वह बस यही उम्मीद करता है कि वे लोग इस मामले पर अच्छी तरह और स्पष्ट रूप से विचार कर चुके होंगे। सभा खत्म होते ही और भीड़ के वहां से चले जाने के बाद गू फैमिली के एल्डर्स वहीं रुक गए। तभी गू फैमिली के एक एल्डर ने गुचैंग को आवाज लगाकर पूछा कि क्या वह उनसे यानी इन बूढ़े लोगों से कुछ कहना भूल गया है। गुचैंग ने उलझन भरा एक्सप्रेशन बनाते हुए पूछा कि क्या उसके क्लैंसमैन को सच में इस बात की जानकारी नहीं थी, और फिर हैरानी जताते हुए बोला कि कहीं उसके फादर ने सभी को इसके बारे में बताया ही नहीं था क्या। ये सुनते ही सभी के एक्सप्रेशंस बिगड़ गए और वे दांत पीसते हुए शिकायत करने लगे कि जैसा उन्होंने सोचा था, फैमिली को पहले से ही सब कुछ पता था और वे बस उन्हें खुद का मजाक बनते हुए देखना चाहते थे। फीमेल एल्डर ने फिर कहा कि उन्हें तुरंत वापस जाकर उसके साथ हिसाब बराबर करना चाहिए। वहीं गू चैंग और यू मिंगकोंग पूरी तरह काम रहे और वह अपने एल्डर्स से बड़ी आसानी से झूठ बोलते हुए सबटली यू मिंगकोंग को विंक कर देता है। डिवाइन किंगडम की एस्टैब्लिशमेंट के 1 महीने बाद यिन मेई पूरी सिचुएशन समझाते हुए बताती है कि डिवाइन किंगडम अभी अभी स्थापित हुआ है। उसके जुरिसडिक्शन के अंदर आने वाले टेरिटरीज की बात करें तो पहले से ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के अलावा कुछ दूर के रीलम्स को वास्तव में सीधे अपर रीलम में लाया जा सकता है, जैसे डीमन वर्ल्ड या 8 बैरन वेस्टलैंड्स और 10 डोमेन्स। गू चैंग एक बेहद शानदार थ्रोन पर आराम से बैठा हुआ था और कामली पूछता है कि क्या वह इस बात को लेकर चिंतित है कि उन फैक्शंस पर उनका कंट्रोल पर्याप्त टाइट नहीं है और क्या वे इस समय डिवाइन किंगडम में मूव करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यिन मेई थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देती है कि यह बात सच है। वह बताती है कि जब तक यंग मास्टर मौजूद हैं तब तक ये समस्याएं मुश्किल से कोई समस्या है। हालांकि अब जबकि डिवाइन किंगडम एस्टैब्लिश हो चुका है, वह पूछती है कि क्या उन्हें मॉर्टल किंगडम्स की तरह अलग अलग ऑफिशियल पोजीशंस एस्टैब्लिश नहीं कर देनी चाहिए। वह बताती है कि पिछले कुछ दिनों में उसने डाओ फैक्शंस और नोबल फैमिलीज की कई ओपिनियंस कलेक्ट की हैं और वे सभी डिवाइन किंगडम के अंदर अथॉरिटी का एक हिस्सा हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। यह कहते हुए वह एक रिकॉर्ड स्लिप को अपनी ठोड़ी के सामने रखती है। वह आगे कहती है कि शायद उन्हें इस बात का डर है कि डिवाइन किंगडम के सामने सबमिट करने के बाद यह बिल्कुल एनैक्स होने जैसा होगा, जिससे उनके पास अपनी कोई बात रखने का अधिकार ही नहीं बचेगा। गुचैंग फिर उससे पूछता है कि इस बारे में उसका क्या विचार है। यिन मेई अपनी राय रखते हुए कहती है कि उन्हें थोड़ी सी उचित अथॉरिटी देने में कोई नुकसान नहीं होगा। उन्हें हायरार्किकल तरीके से मैनेज करने से सबसे पहले डिवाइन किंगडम जरूरत से ज्यादा ब्लॉटेड दिखाई देने से बचेगा और दूसरी तरफ इससे वे एक दूसरे पर इफेक्टिवली नजर रख सकेंगे और एक दूसरे को चेक में रख पाएंगे। उसके पास से गुजरते हुए और गहराई से समझाते हुए वह कहती है कि अलग अलग टीयर्स के आधार पर उनके टेरिटरीज और अथॉरिटी को डिवाइड करना शायद उनके रैंकिंग्स को रोल पर डिवाइड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यंग मास्टर्स इनविंसिबल मार्शल डिटरेंस और डिवाइन किंगडम के अंदर इंटरेस्ट्स को केयरफुली मेंटेन करने के साथ उनके पास डरने की कोई वजह नहीं थी कि वे फैक्शंस ठीक से बिहेव नहीं करेंगे। गुचैंग फिर हल्का सा स्मर्क करते हुए बोला कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसने इन सबटल इंपीरियल पावर मैनिपुलेशन टैक्टिक्स पर इतनी ज्यादा रिसर्च कर रखी होगी। उसकी अचानक कही गई इस बात को सुनकर यिन मेई हैरानी से रुक गई। उसने गुचैंग को नर्वसली पुकारते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन गुचैंग ने उसे जेंटली बीच में रोकते हुए पूछा कि आखिर उसे नर्वस होने की जरूरत ही क्यों है। उसने उसे भरोसा दिलाया कि उसे इन टेडियस मैटर्स की कोई परवाह नहीं है और यू मिंगकोंग भी इन्हें मैनेज नहीं करना चाहती। उसने आगे कहा कि उसे इतने जेन्युइनली इंटरेस्टेड देखना काफी रेयर है। इसके बाद वह खड़ा हुआ और उसके शोल्डर पर अपना आर्म रखते हुए बोला कि इसके अलावा वह हमेशा से अपनी लिमिट्स जानती है। अगर उससे चीजें मैसअप भी हो जाएं तो वह हमेशा वहीं मौजूद है।
उसे बैकअप देने के लिए। फिर उसने कहा कि अगर इस काम के लिए उसके पास पर्याप्त लोग नहीं हैं तो वह सीधे जी चिंगशुआन, हे यान्यू और बाकी लोगों को मदद के लिए बुला सकती है, क्योंकि वे उसकी मदद करने के लिए निश्चित रूप से काफी विलिंग होंगे। यिन में फिर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, यंग मास्टर, यह अपर रेल्म का यूनिक और इमॉर्टल डिवाइन किंगडम है। अगर ये बातें कभी बाहर निकल गईं तो मुझे डर है कि मुझे डिवाइन किंगडम में एब्सोल्यूट केओस लाने वाली डिजास्टर के रूप में लेबल कर दिया जाएगा। फिर उसे एक और बात याद आई और उसने बताया कि कॉन्कुबाइंस लेने का भी एक प्रेसिंग मैटर है। उसने समझाया कि कई बड़े और छोटे फैक्शंस पहले से ही अपनी फाइनेस्ट हेवनली मैडन्स, सेंटिस, इंपीरियल डॉटर्स और प्रिंसेसेस को डिवाइन किंगडम में भेजना चाहते हैं। उसने आगे बताया कि यहाँ तक कि ग्रैंड वॉइड गॉड क्लैन की फॉर्मर गोल्डन सन हेवन मैडन, जो जिनवू होली एंसेस्टर है और जिसकी फाउंडेशन बेहद प्रोफाउंड है, वह भी ज्वाइन करना चाहती है। यह सुनकर गुचैंग ने अपनी आंखें घुमाई, क्योंकि उसे याद आ गया कि जिनवू होली एंसेस्टर आखिर थी कौन। उसे याद आया कि वह जियांग लुशेन की ओल्ड एंसेस्टर थी, जिससे वह पहले मिल चुका था। वह शेयर शॉक में पीछे हट गया और एक कदम पीछे लेते हुए बोला कि जियांग लुशेन की बात अलग थी, लेकिन उसकी ग्रेट 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 ग्रैंडमदर का भी आ जाना तो उसके साथ हद से ज्यादा अनफेयर एडवांटेज लेना हो गया। यिनमेई सॉफ्टली मुस्कुराई और टीजिंग अंदाज में बोली, इससे बस यही साबित होता है कि यंग मास्टर बाउंडलेस चार्म से भरे हुए हैं, जो यंग और ओल्ड दोनों को इक्वली आकर्षित करता है। गुचैंग फिर मुड़ गया और बोला, चार्म, मैं अभी इतना नार्सिसिस्टिक नहीं हुआ हूँ। वह इतनी लंबी उम्र जी चुकी है कि उसकी आईलैशेस तक हॉलो हो चुकी हैं। उसे शायद डर है कि इमॉर्टल कन्फरिंग रोल के मामले में कोई मैसिव पिटफॉल छिपा हुआ है, लेकिन साथ ही वह ट्रू इमॉर्टैलिटी हासिल करने के इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए उसने यह क्लेवर मेथड निकाला है। यिनमेई उसके ठीक पीछे चलते हुए उसे ऐसी बातें न कहने के लिए कहने लगी। फिर उसने वार्मली उसकी तारीफ करते हुए कहा कि करंट एरा के एक ट्रू इमॉर्टल के रूप में उसकी स्ट्रेंथ, अपीयरेंस और डिमेनर तीनों ही ऑल्टरी इम्पेकेबल है। उसने आगे कहा कि अगर वह इस वर्ल्ड की महिलाओं से पूछे तो कौन यंग मास्टर से पूरी तरह प्रभावित नहीं होगा। गुचैंग ने उसकी तरफ जेंटली मुस्कुराते हुए कहा कि अब उसकी फ्लैटरिंग बंद करो। फिर उसने उसे निर्देश दिया कि वह सीधे यू मिंगकोंग के साथ इस मैटर पर चर्चा करे। उसने बताया कि ठीक इसी समय यू मिंगकोंग के पास भी उससे डिस्कस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। यह सुनकर यिन मी थोड़ी सरप्राइज्ड रह गई। थोड़ी देर बाद जब यूए मिंगकोंग और यिन में इस सिचुएशन पर चर्चा कर रही थी, यूए मिंगकोंग ने उससे कहा कि वह उन सूटर्स को बस भूल जाए। उसने समझाया कि गुचैंग की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए उसे अपनी ग्रैंड पोजीशन कंसोलिडेट करने के लिए इस तरह के किसी मेथड की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यिन मेई ने सहमति जताते हुए कहा कि वह भी बिल्कुल यही सोचती है। इसके बाद यू मिंगकोंग ने एक ऑनऑफिशियल लेटर निकाला और बताया कि शुरुआत में वह वास्तव में यिन मेई को पसंद नहीं करती थी और उसे गुचैंग को किसी के साथ शेयर करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने स्वीकार किया कि गुचैंग के लिए यिन मेई ने जो कुछ किया है वह किसी भी तरह उससे किए गए उसके अपने योगदान से कम नहीं है। यू मिंगकोंग ने वह लेटर यिन मेई को सौंपते हुए समझाया कि इस समय उसकी स्ट्रेंथ और स्टेटस अपर रीलम से पूरी तरह ट्रांसेंड कर चुके हैं। उसने जोर देकर कहा कि उसका फोकस अपर रीलम और इमॉर्टल डोमेन की ग्रैंड स्कीम पर है, इसलिए उन्हें उसे अपने डोमेस्टिक अफेयर्स की चिंता करने का मौका नहीं देना चाहिए। यू मिंगकोंग ने फिर उससे कहा कि वह लिस्ट को ध्यान से देख ले और बताए कि क्या वह इससे सेटिस्फाइड है। यिन मेई चुप रही और केयरफुली लिस्ट की कंटेंट्स पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था असिस्टेंट कंसोर्ट्स यिन मेई, जियांग चुचू, सेकेंडरी कंसोर्ट्स ची लिंग, एम्परस तियानलू, यू चिंगिया, श्याओ रुओइन, लिन क्यूहान, फेवरेट अटेंडेंट्स गुशानियर, हे यान्यू, जी चिंगशुआन, सु चिंगे। अपनी प्रोमिनेंट टाइटल को डिवाइन कंसोर्ट के रूप में डिजाइग्नेट देखकर यिन मेई का चेहरा एक ब्रिलियंट स्माइल से खिल उठा। यूए मिंगकोंग ने फिर कहा कि अगर उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वह तुरंत उन दोनों के लिए ग्रैंड रेसिडेंसेज एंड वेडिंग अरेंजमेंट्स की तैयारी शुरू कर देगी। उसने आगे कहा कि उसके बाद वे ऑफिशियली हेवनली कंसोर्ट का टाइटल कन्फर कर देंगे, जबकि बाकी कॉन्कुबाइंस के बारे में बाद में डिस्कस किया जा सकता है। यिन मेई फिर यूए मिंगकोंग के और करीब झुकते हुए स्वीटली बोली कि एल्डर सिस्टर जो भी डिक्री करेंगी वह हर बात मानेगी। जल्द ही दोनों ब्राइड्स के लिए ग्रैंड वेडिंग की सारी प्रिपरेशंस और अरेंजमेंट्स पूरी तरह तैयार हो गईं और इस हिस्टोरिक इवेंट में शामिल होने के लिए काउंटलेस डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स पहुंचने लगे। जब चैंग मैन हॉल की तरफ बढ़ रहा था तो साइड में खड़े गु वुडी ने चुपचाप आहदाई से फुसफुसाकर कहा कि उसका आर्मर उसके अपने आर्मर से कहीं बेहतर दिख रहा था। वहीं सेंटेस जियांग चुचू भी अपनी डिवाइन वेडिंग रोब्स में मैग्निफिसेंटली ड्रेस्ड थी और उसके चेहरे पर एक ब्यूटीफुल रेडिएंट स्माइल थी। दोनों ने वार्म स्माइल के साथ एक दूसरे को देखा, जिसके बाद गु चैंग ने उससे कहा कि वह अपना प्रॉमिस पूरा करने आया है। जियांग चुचू ने इसके जवाब में बस हल्का सा सिर हिला दिया। डिवाइन टेंपल हॉल में एक यंग फीमेल वॉइस बार बार उन लोगों को गिफ्ट्स लेकर आने पर नियर बाय रजिस्टर करने के लिए पुकार रही थी। 6 क्राउन प्रिंस के साथ ये और जी फैमिलीज के यंग लीडर्स भी एक साथ मेन हॉल में
दाखिल हुए। ये क्लैन के यंग मास्टर ने वहां के बसलिंग और लाइवली एटमॉस्फेयर को देखते हुए बाकी लोगों से कहा कि ब्रदर गू की पिछली वेडिंग को ऐसा लगता है जैसे अभी कल की ही बात हो। जी क्लैन के यंग लीडर ने फिर पूछा कि क्या ये सच में ब्रदर गू का डिवाइन टेम्पल है, और अफसोस जताया कि पिछली बार वह यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाया था। सिक्स क्राउन किंग ने हल्का सा कॉफ किया और पूछा कि क्या उन दोनों को सच में लगता है कि सिर्फ उसके लुक की नकल करके वे उसे अपना पीयर समझ सकते हैं। उसने सवाल किया कि क्या अब वे ब्रदर को कहकर भी उन्हें बुला सकते हैं, और जोर देकर कहा कि उन्हें डिवाइन लॉर्ड के रूप में एड्रेस करना चाहिए। तभी गू शान ईयर की नजर उन पर पड़ी और उसने उन्हें पुकारते हुए कहा कि वे अपने लाए हुए गिफ्ट्स सीधे उसके पास रजिस्टर करवा दें। यह सुनकर वे सभी सरप्राइजेस में गू शैनियर का नाम पुकार उठे। सिक्स क्राउन किंग ने उन्हें एक बार फिर डांटते हुए पूछा कि वे आखिर इतने इग्नोरेंट कैसे हो सकते हैं, जिससे वे दोनों थोड़े पजल्ड रह गए। इसके बाद उसने पूरे 90 डिग्री झुककर डिवाइन किंगडम की प्रिंसेस को ग्रीटिंग्स दी, जबकि गू शैनियर उन्हें देखकर केवल थरोली अम्यूज्ड होती रही। तभी गुचैंग ओनेल्टर की तरफ बढ़ा और उसके साथ उसकी दोनों ब्राइड्स यिन मेई और जियांग चुचू थीं। बाकी सभी गेस्ट्स ने डिवाइन लॉर्ड के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हल्का सा झुककर ग्रीटिंग्स दी और जोर से हर हाइनेस द डिवाइन कंसोर्ट का अभिवादन करने लगे। वे बार बार हर हाइनेस द डिवाइन कंसोर्ट की ग्रीटिंग्स दोहराते रहे, जिससे दोनों ब्राइड्स हल्का सा ब्लश करने लगी। कुछ ही देर बाद वेडिंग सेरेमनी पूरी होने के बाद वे डिवाइन टेम्पल के अंदर एक दूसरे पर्सनल पेविलियन में इकट्ठा हुए। जब गुचैंग और जियांग चुचू एक साथ खड़े थे तो उसने पूछा कि क्या अब से यही सच में उसका होम है। गुचैंग ने सॉफ्टली और नेचुरली जवाब दिया कि हाँ। उसके करीब झुकते हुए उसने जेंटली कहा कि उसने बहुत लंबा इंतजार किया है। इस पर जियांग चुचू हल्का सा मुस्कुराई और बोली कि यह पहली बार है जब उसने उसे इस तरह बुलाया है। फिर जियांग चुचू ने उसे याद दिलाते हुए पूछा कि आज रात सिस्टर यिनमेई का क्या होगा, जिसे गुचैंग ने सरप्राइज में अपनी आंखें थोड़ा बड़ा कर लिया। यिनमेई के रेजिडेंस में दो सर्वेंट सिचुएशन पर चर्चा कर रहे थे। ब्लॉन्ड हेयर्ड सर्वेंट ने कहा कि काफी देर हो चुकी है और डिवाइन लॉर्ड अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, जबकि दूसरे ने कहा कि अगर वह नहीं आ रहे हैं तो उनकी लेडी का क्या होगा। तभी यिनमेई ने दोनों को स्टेप डाउन करने के लिए कहा और डिक्लेयर किया कि वह रेस्ट करने जा रही है। दोनों सर्वेंट्स पीछे मुड़े और प्रोटेस्ट करने ही वाले थे कि अचानक अटर शॉक में रुक गए। लगभग उसी पल यिनमेई उनके सामने से ही गायब हो गई, जिससे वे सरप्राइज में गैसअप करते हुए अपनी लेडी को पुकारने लगे। यिनमेई फिर से प्रकट हुई और गुचैंग की लैप पर बैठी हुई थी। इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से वह थोड़ी शेक्ड हो गई और हल्का सा ब्लश करने लगी। गुचैंग ने फिर उन दोनों की तरफ स्मर्क करते हुए सजेस्ट किया कि वे दोनों अपने लिए बेस्ट ऑन ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हासिल कर लें। इसके लगभग 3600 डेज बाद इमॉर्टल कन्फरिंग सेरेमनी में गुचैंग को आसमान में बहुत ऊंचाई पर हॉवरिंग करते हुए देखा गया। उसने डिक्लेयर किया कि इमॉर्टल कन्फरिंग रोल कंप्लीट हो चुका है और घोषणा की कि जो भी इस रोल में एंटर करेगा वह डेस्टिनी और फेथ का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकता है और एक मेयर मर्टल से इमॉर्टल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसके बाद उसने अपनी आंखें थोड़ा संकुचित की और मन ही मन सोचा कि डेकेड्स बीत चुके हैं, फिर भी अपर रियलम के मायर्ड हेवेंस को यूनिफाई करना अब भी बेहद डिफिकल्ट है। इससे वह सोचने लगा कि आखिर इमॉर्टल डोमेन की सिचुएशन इस समय कैसी होगी। ऑलराइट गाइज, यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें।